हम सभी जानते हैं कि हर इंसान अलग होता है और इसी तरह हमारी सोचने और समझने की क्षमता भी भिन्न होती है। आज मैं आपको 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। पहली बुद्धिमत्ता है भाषाई बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों में होती है जो शब्दों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेखक, कवि और वक्ता इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप शब्दों का सही उपयोग कर सकते हैं, तो आप अपनी भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी है गणितीय तार्किक बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों के लिए है जो संख्याओं और तर्कों में माहिर होते हैं। वैज्ञानिक, गणितज्ञ और इंजीनियर इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं, तो यह बुद्धिमत्ता आपके लिए है। तीसरी है स्पेशियल बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों में होती है जो चित्रों और स्थानों को समझने में अच्छे होते हैं। आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, तो आपकी स्पेशियल बुद्धिमत्ता मजबूत है। चौथी बुद्धिमत्ता है शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों के लिए है जो अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। खिलाड़ी, नर्तक और शिल्पकार इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप अपने शरीर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, तो यह बुद्धिमत्ता आपके लिए है। पांचवी है सामाजिक बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों में होती है जो दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और नेता इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता मजबूत है। छठी है आंतरिक बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। दार्शनिक और लेखक इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं पर गहराई से विचार कर सकते हैं, तो यह बुद्धिमत्ता आपके लिए है। सातवीं बुद्धिमत्ता है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों में होती है जो प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। पर्यावरणविद, बागवानी करने वाले और जीव विज्ञानी इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप प्राकृतिक दुनिया को समझते हैं, तो आपकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता मजबूत है। आठवीं है म्यूजिकल बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों के लिए है जो संगीत को समझने और बनाने में सक्षम होते हैं। संगीतकार, गायक और संगीत निर्माता इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप सुरों और तालों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो यह बुद्धिमत्ता आपके लिए है। अंत में नौवीं बुद्धिमत्ता है एक्सिस्टेंशियल बुद्धिमत्ता। यह उन लोगों में होती है जो जीवन के गहरे सवालों पर विचार करते हैं। दार्शनिक और धार्मिक नेता इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप जीवन के अर्थ को खोजने में रुचि रखते हैं, तो यह बुद्धिमत्ता आपके लिए है। इन सभी बुद्धिमत्ताओं को समझकर हम अपने दिमाग को और अधिक विकसित कर सकते हैं। हर एक बुद्धिमत्ता हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जिससे हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। अपने अंदर की बुद्धिमत्ता को पहचानें और उसे विकसित करें।